राहुल पे रेड अगर हो गई, मैं तो उस पे आ रहा हूँ, अगर हो गई मान लीजिए राहुल गांधी पे रेड, अभी नया बंगला मिला, मुझे पता नहीं शिफ्ट हुए कि नहीं हुए भी, भाई देश के लीडर ऑपोजिशन पर अगर रेड कर रही है ईडी, बड़ी बात होगी। देखिए वो अब इनर्शिया टूट चुका है। जैसे कहा कि वो पहले शायद ऐसा लगता कि चाहे चिदम्बरम से लेकर राहुल गांधी सब पूछताछ के लिए जा चुके हैं, लेकिन जो आपकी बात से पिक करूंगा, शूट एंड स्कूट, इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण पैदा किया वो केजरीवाल ने किया। आपको याद है 2013-14 में वो बहुत सारे पर्चे लेके चिल्लाते थे, वो पर्चों में क्या लिखा होता पता नहीं, मैं सोनिया गांधी को जेल में डालूंगा, उसमें भाजपा के भी नाम थे, मैं लालू को जेल में डालूंगा, मुलायम को जेल में डालूंगा। 10 साल बाद अभी कुछ दिनों पहले उसी रामलीला मैदान में उनकी पत्नी बैठी थी और सारे लोग बैठे थे, वो कह रहे थे केजरीवाल को जेल से निकाल दो, जिनको सबको जेल में डाल। तो और उन्होंने फॉर्मली कोर्ट में नितिन गडकरी से माफी मांगी, अरुण जेटली से मांगी और किसी एक सिख नेता से भी माफी मांगी। कोर्ट में जाके पंजाब के एक नेता से माफी मांगी, मजीठिया से माफी मांगी। हाँ, तो ये तरीका है। अब ये जो माफी है ना, ये बहुत कम लोगों के पब्लिक डोमेन में है, लेकिन हाँ मैं इसको ये एक नेता करप्ट है, वो नेता करप्ट है, ये टेक्निक इनको लगता है बिक गई। और इन्होंने करा भी, इन्होंने राफेल में करा, राफेल चौकीदार चोर है, माफी मांगी जाके इन्होंने। जब आपको याद है जब SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ बदलाव करना चाहा, इन्होंने कर्नाटका की रैली में कहा 2018 में कि मोदी ने SC/ST एक्ट हटा दिया। कितनी ये बिल्कुल मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट का परिकाष्ठा है। तो उनका ये चिपकता है, ये चिपकता है, मेरा फोन हैक करा गया, चिपकता है, अपना फोन के दे दे सुप्रीम कोर्ट भाई हम चेक कर लें, वो नहीं दूंगा मैं। तो मेरे ख्याल से तरीका है, आप इतना अच्छा कोट पहन के आते हैं, इसमें मैं मट्टी फेंकता रहूं, कुछ तो चिपकेगी, यही उनका तरीका। और ये इसके महारथी तो केजरीवाल, कुछ भी बोल के निकल जाओ, IB का पेपर है, पेपर पे लिख दिया है मैंने, इस पेपर में उसने मुझसे कहा है, रोज कहते हैं कि 25 करोड़ का 25 करोड़ का कॉल तो रोज आता है, आतिशी को रोज 25 करोड़ का कॉल आता है कि 25 करोड़ का कॉल आया है, भाजपा में आ जाओ। तो इसका कोई सबूत कभी नहीं देंगे, लेकिन ये चिपकता है। उनको लगता है कि भाई अगर मैं कंफ्यूजन फैला के यहां तक पहुंचाऊं तो और भी आगे जाऊंगा मेरे ख्याल से। लेकिन ये राजनीति 24/7 जो मीडिया है समय, उसमें बहुत लंबा नहीं चल पाई। बट यू विल बी इन द न्यूज़, आप खबर में रहोगे, यू विल बी इन द न्यूज़, यही शायद तरीका है, यही तरीका है, कोई शक नहीं भाई कि भाई फ्लेवर ऑफ द सीजन बने रहे, राहुल गांधी पे बात होती रहे। कहावत है ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। तो मतलब चर्चा में बने रहना चाहिए। जो दिग्विजय सिंह कहते हैं अपने गुरु के बारे में, कहते हैं कि TP मिश्रा के लिए कि वो कहते थे कि कुछ भी करो लेकिन खबर में बने रहो, राइट, एंड कोई भी बयान दे। एंड नरेंद्र मोदी डिड दिस फॉर 10 years। हाँ, 10 साल नरेंद्र मोदी ने किया, उन्होंने हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, योजना आयोग से लेकर जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म हो सकते थे सर। सब एक जगह। हम तो खबर की बिजनेस में, नॉन न्यूजी डे पर अगर प्रधानमंत्री 4 कार्यक्रम कर रहा है और चारों के वीडियो आ रहे हैं तो दिखाते थे ना, ठीक है, वही इंटरेस्टिंग बात कर रहा है, कभी अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, कभी लाभार्थियों से बात कर रहे हैं, कभी ऐसे ही कभी बच्चों से बात कर रहे हैं। खबर में बने रहने के लिए नेता लोग ये काम करते रहे, हर नेता की खबर, क्योंकि जितना दिखोगे, दिग्विजय सिंह ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा दिलचस्प। मैं नवभारत टाइम्स जब था तो एक खबर में लिख रहा था, एक जनता दल का झगड़ा था उस समय नेताओं का, तो मैंने लिखा कि बैठक हुई, उस बैठक में फलाने नेता के खिलाफ जो है प्रस्ताव पास हुआ। तो मैंने कंफर्म करने के लिए एक किसान नेता थे जनता दल के, उनका नाम नहीं लूँगा, बड़े नेता थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि बैठक ऐसी हुई थी, आप इसमें थे? बोले यार मैं तो नहीं था इसमें, ईमानदारी, मैंने सच बोले हाँ। तो मैं आपका नाम काट देता हूँ। बोले नहीं नाम रहने दो। मैंने क्यों? बोले आज छपेगा, कल मैं खंडन दूंगा, फिर छाप देना, 2 दिन छपेगा।